गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट 10th की है, 22nd वर्कशीट है हमारी। हमारा चैप्टर विकास चल रहा है, जिसमें हम आय और उसके अन्य मापदंड देखेंगे। बच्चों, हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में देखा था जो विकास है वो किसी एक का विकास जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो। जैसे कि किसान के लिए अगर बारिश होती है तो उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन बारिश जो है कुम्हार के लिए अच्छी नहीं होगी। तो हो सकता है कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाश हो। हमने ये भी देखा कि देशों का विकास कैसे नापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि किसी भी देश में औसत आय कितनी है, एक व्यक्ति के पास लगभग कितनी आय आती है। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व बैंक के द्वारा जो विकास का मापदंड है वो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? जो हमारी आय है, मतलब पूरी राष्ट्रीय आय जितनी है उसमें से हम उसको जनसंख्या के आधार पर उसे डिवाइड कर देंगे। आय में से जनसंख्या डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आ जाती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी आय लगभग जा रही है। ये अंदाजा होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो हम आज देखेंगे कि और भी चीजें हैं, किस तरीके से जो है आय को हम मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि किसान का विकास का लक्ष्य अलग है और कुम्हार का अलग है। देशों की तुलना के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण रूप से सूचक नहीं होता है। देखा जाए तो जब हम किसी देश के बारे में नापते हैं कि भाई ये भी इसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम आय देखते हैं कि वहाँ पर हर व्यक्ति को लगभग कितना पैसा मिल रहा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है। हालांकि वो एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि टोटल इनकम में से हम जनसंख्या डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं। लेकिन एक औसत आय जो है वो ये बताती है कि लगभग एक व्यक्ति के पास इतनी इनकम आती है। तो ऐसे में जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसको मान लिया जाता है कि वहां पर विकास हो रहा है। लेकिन हम आय को पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि आय बढ़ गई है तो विकास हो ही रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो। भाई वहाँ के बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे लोग बीमार हैं, लेकिन फिर भी आय बढ़ रही है, तो क्या उनका विकास हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारी फैक्ट्री लगा ली, बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया, लेकिन उसके प्रदूषण से वहाँ के लोगों में बीमारियां फैल गई, तो क्या विकास हुआ? नहीं। आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक कल्याण का होना भी बहुत जरूरी होता है, आर्थिक समृद्धि का। इसका मतलब होता है जो भी हम विकास कर रहे हैं उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का रहन सहन, ये भी ऊंचा उठना चाहिए। अतः आज का स्तर, आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। जैसे कि हम केरल में देखें तो केरल की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरल में साक्षरता दर ज्यादा है। तो क्या उसका विकास नहीं हुआ? विकास हुआ। अब आती है मानव विकास रिपोर्ट, जो आपको अभी मैंने बताया कि जो देशों के विकास को नापा जाता है उसमें एक मानव विकास रिपोर्ट भी आती है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किसी देश का जो लेवल है, एजुकेशन का लेवल, उसके शिक्षा का लेवल, उसके स्वास्थ्य का लेवल क्या है। हमने क्या देखा, तो जो विश्व बैंक है ना, वो सिर्फ एक ही चीज देख रहा है, सिर्फ आय चेक कर रहा है। जिसकी आय ज्यादा है उसका विकास हो गया। ये किसने देखा था? ये देखा था विश्व बैंक ने, ठीक है। वो भी तो रिपोर्ट देता है ना। विश्व बैंक कहता है कि जिसकी आय ज्यादा हो गई वो विकास कर गया। लेकिन मानव विकास जो रिपोर्ट है उसके जरिए क्या क्या चीज ध्यान दिया जाता है, देखिए। इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। इसमें ये विश्व बैंक की तरह सिर्फ और सिर्फ आय को नहीं देख रहा, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को भी देख रहा है, ठीक। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से भारत 131वें स्थान पर है। 131st नंबर पर भारत आता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि सिर्फ आय जो है सिर्फ यही नहीं कहती है कि आपका विकास हो गया, इसके अलावा हमें वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता है? ये आपकी वर्कशीट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से आपका ये पूरा आपका आंसर हो जाता है कि जो आय है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से जो है विकास को बता सके, क्योंकि हो सकता है किसी देश में आय ज़्यादा हो लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर कम हो। आय का स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है नापने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आय के आधार पर हम नहीं नाप सकते। जैसे कि केरल में हम देखते हैं उसकी आय जो है महाराष्ट्र से कम है लेकिन वहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक नंबर 1 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या करता है? आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर नंबर 2। मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के जो है इसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तीनों चीज़ों का ये ख्याल रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।